ओके, सो देखिए, प्रीवियस सेशन के अंदर हमने इस प्रोजेक्ट में रेफरेंस प्लेन कैसे ऐड करना है वो हमने देखा था। तो देखिए, हमने यहाँ पे रेफरेंस प्लेन टू ये ऐड किया था। बट हम फिर से एक बार रेफरेंस प्लेन को सीखेंगे कि कैसे ऐड किया जाता है। अभी हमें रेफरेंस प्लेन कहाँ पर ऐड करना है वो देखना होगा। सो बेसिकली हमारा जो स्टेयरकेस है वो स्टेयरकेस बेसिकली ऐसा आने वाला है। इस तरीके से स्टेयरकेस होगा, इस तरीके से। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये स्टेयरकेस अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वॉल हो जाएगी, इस तरीके से वॉल आने वाली है। यहाँ से इस तरीके से ये वॉल हो जाएगी। सो जो ये फ्लोर हो जाएगा, ये फ्लोर यहाँ तक हो जाएगा। और ये यहाँ पर फर्स्ट स्लैब आने वाला है, फर्स्ट स्लैब आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्लैब बेसिकली ये लेवल पर। नेक्स्ट वन, अभी ये स्टेयरकेस का जो मिड लैंडिंग बीम होगा ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में होगा, मतलब प्लिंथ लेवल के बीच में आने वाला है। मतलब कहाँ पर होगा, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये अगर प्लिंथ लेवल है तो इसी बीच यहाँ पर कहीं तो आने वाला है। हमें यहाँ तक की जो हाइट है वो मेजर करनी है। अभी वो मेजर करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड मॉडिफाई ग्रिड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम मॉडिफाई शो स्टोरी डेटा ये बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो देखिए, हमारा जो बेस लेवल है ये 1.45 मीटर का है। मतलब फाउंडेशन से प्लिंथ की दूरी ये 1.45 मीटर है और फर्स्ट फ्लोर की हाइट 3 मीटर है। सो हमें कहाँ पर ऐड करना है वो रेफरेंस प्लेन, तो बेसिकली 1.45। देखिए, ये जो हिस्सा होगा ये 1.45 प्लस ये दोनों के बीच वाला जो हिस्सा है हमारा ये 1.5, ये वाला, ये हमें ऐड करना है। सो आगे यहाँ पर भी 1.5 आ जाएगा। ये टोटल हाइट हमारा 3 मीटर का होने वाला है। ओके, सो उसका हाफ 1.5 1.5। सो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 2.95 मीटर। सो हमें कभी भी कहाँ से मेजर करना है, ये बॉटम से, मतलब फाउंडेशन लेवल से ऊपर तक की ये दूरी हमें मेजर करनी है। तो ये हो जाएगी 1.45 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 2.95। सो 2.95 के ऊपर हमें एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करना है जहां पर हमारा स्टेयरकेस का मिड लैंडिंग बीम क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम इसे अभी क्लियर कर देंगे। तो रेफरेंस प्लेन के लिए सिंपली राइट क्लिक कर दीजिए, एड मॉडिफाई ग्रिड पर आ जाइए। यहाँ पर हमें मॉडिफाई शो ग्रिड सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा। सो सिंपली आप मॉडिफाई शो ग्रिड सिस्टम पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हमें रेफरेंस प्लेन का ऑप्शन मिलता है, रेफरेंस प्लेन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर मैं ये एग्जिस्टिंग रेफरेंस प्लेन को अभी डिलीट कर रहा हूँ। हमें जेड कोऑर्डिनेट हाइट यहाँ पर ऐड करनी है। जेड ऑर्डिनेट मतलब फाउंडेशन से लेके ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगी 2.95 मीटर। तो अभी हमने जैसे कैलकुलेट किया था उस तरीके से। सो 2.95 मीटर है और उसका जो आईडी है वो आईडी हमें देना होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मिड लैंडिंग समथिंग, मिड लैंडिंग। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सिंपली। और ठीक है, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा मिड लैंडिंग। ओके करेंगे और यहाँ पर फिर एक बार ओके करेंगे। रिफ्रेश व्यू का आपको बटन मिलेगा, यहाँ पर रिफ्रेश व्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर देंगे। सो देखिए, अभी एलिवेशन में देखा जाए और तो यहाँ पर आपको फर्स्ट और प्लेन के बीच में एक रेफरेंस प्लेन जिसका नाम है मिड लैंडिंग, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी यहीं पर हमें एक बीम ड्रॉ करना है। अभी कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिंपली हमें प्लान बटन पर क्लिक करना है। प्लान बटन पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर देखिए, प्लेन और फर्स्ट के बीच में एक रेफरेंस प्लेन ऐड हो चुका है। यहाँ पर हम आ जाएंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो ये फर्स्ट मिड लैंडिंग का जो रेफरेंस प्लेन है वो दिखाई दे रहा है। रेफरेंस प्लेन मिड लैंडिंग जेड इज इक्वल टू 2.95। तो यहाँ से हम सिंपली एक बीम को कंसिडर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैंने बीम ले लिया। बीम के अंदर बी 230/380 है। हम यहाँ पर बीम 230/450 का मैं एज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, राइट क्लिक। तो यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बीम। अब यहाँ पे वन स्टोरी है, वन स्टोरी पर ही हमें रखना है। हम यहाँ पर फिर से 3D बटन पर क्लिक कर देंगे तो 3D व्यू हमें स्ट्रक्चर का दिखाई देगा। शिफ्ट मिडल माउस बटन से हम इसे ड्रैग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, जो स्टेयरकेस होती है तो उसका जो सेक्शन होता है, तो ये फ्लोर बीम यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाले। तो देखिए, जो फ्लोर बीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये फ्लोर बीम यहाँ पर नहीं आएंगे, मिडलैंड बेसिकली मिडलैंडिंग बीम आने वाला है। तो इन फ्लोर बीम को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सिलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया।
और ये ऊपर वाला भी में सिलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया, तो ये हो जाएगा डिलीट। अभी ये जो मिड लैंडिंग बीम हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इसे हम ट्रांसलेट कर देंगे फ्लोर के ऊपर, ऊपर वाले स्टोरेज के ऊपर, ठीक है। तो कैसे, देखिए ये मैंने बीम सिलेक्ट कर दिया है, ये मिड लैंडिंग बीम। देन हम एडिट पर आएंगे, यहाँ पर रेप्लिकेट बटन पर क्लिक कर देंगे। रेप्लिकेट लेने के बाद हमें यहाँ पे स्टोरी पे आना है, और स्टोरी पे आपको ये कहाँ पर अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पे टेरेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर जस्ट मैं अप्लाई बटन पर कर्सर लाके रख रहा हूँ, मैं अप्लाई नहीं करने वाला। देखिए, तो आपको ना प्रीव्यू के अंदर, देखिए स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रीव्यू दिखा देगा। तो टेरेस अगर मैंने ले लिया, तो ऊपर की तरफ एक बीम क्रिएट करने वाला है। मान लीजिए हमने हेडरूम टॉप पर कर दिया, तो देखिए ऊपर की तरफ वो क्रिएट कर रहा है। तो हमें ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, हमें बेसिकली इस टेरेस फ्लोर के अंदर ही चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा एक बीम क्रिएट हो चुका है। हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 मीटर की है, और ऊपर यहाँ पर 2.5 मीटर की है। सो 1.5 प्लस 2.5 ये लगभग 4 मीटर का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर बीम ने ऐड करने वाला। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर बीम ऐड कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया एक तरीका कि बीम को कैसे ऐड किया जाए, स्ट्रक्चरल स्टेयरकेस का मिड लैंडिंग बीम। इस तरीके से हम बीम को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पर अभी हमें यहीं पे अगला जो कंसेप्ट देखना है, वो है रिलीज का। अभी रिलीज क्या होता है, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे प्लान पर आ जाएंगे, और मैं यहाँ पे प्लिंथ लेवल पर आ रहा हूँ, अप्लाई ओके कर देंगे, ये हो चुका है। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए, तो कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए हमारे पास एक बीम है, तो मैं ऐसा एक बीम क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा सपोर्ट है फिक्स, ओके, ये फिक्स सपोर्ट है। उसके अंदर ये वॉल का यूडीएल लोड हमने अप्लाई कर दिया समथिंग। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा, ये बेंडिंग मोमेंट दरअसल ऐसा बनेगा, ये नेगेटिव मोमेंट, नेगेटिव मोमेंट, ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है। तो ये यूडीएल हो गया। बट अगर इसका आरसीसी स्ट्रक्चर देखा जाए, मतलब बीम और कॉलम का कनेक्शन देखा जाए, तो ये होता है कॉलम, ओके, तो ये हो जाएगा बीम। तो इसका जो रेनफोर्समेंट आने वाला है फिक्स कंडीशन में, तो ये रेनफोर्समेंट बेसिकली ऐसा होता है। तो ये यहाँ से मान लीजिए, ऐसा मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक, और इसका रेनफोर्समेंट जो स्टार्ट होगा, मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ तो रेनफोर्समेंट होगा जब हमारा बीम कॉलम के ऊपर रेस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम, और ये भी हो जाएगा कॉलम, और ये होने वाला है हमारा बीम, जो बीच में दिखाई दे रहा है। अभी इसी के अंदर हमें ये जो डिस्टेंस दिखाई देता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये होता है एंकरेज लेंथ बोल दीजिए, या फिर डेवलपमेंट लेंथ एलडी बोल दीजिए, जो भी होगा। तो एलडी का डिस्टेंस है। तो एलडी देने के लिए यहाँ पर चांस है, ओके। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी उसे हम कहेंगे एलडी, या फिर बॉटम में भी यहाँ से यहाँ तक, और बॉटम में, टॉप में यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से। तो ये लेंथ जो बीम के आगे जाने वाली है और ऊपर या फिर नीचे, उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट लेंथ एलडी, ठीक है। तो ये एंकरेज प्रोवाइड करती है हमारे स्ट्रक्चर के लिए। बट ये तो एंकरेज यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि कॉलम के अंदर रेनफोर्समेंट जा सकती है। बट अगर हमारे पास मान लीजिए एक बीम है, जैसे यहाँ पे कंडीशन है, देखिए ये हमारा बीम है, ये बीम हो जाएगा। ये बीम कॉलम के ऊपर रेस्ट नहीं है। अगर इस बीम की बात की जाए, तो ये बीम कॉलम के ऊपर रेस्ट है। तो अभी हमने जो कंडीशन सीखा, वो इस बीम का सीखा है, जो कॉलम के ऊपर रेस्ट होगा, ठीक है। बट ये बीम बेसिकली बीम के ऊपर ही रेस्ट हो रहा है, कॉलम के ऊपर रेस्ट नहीं हो रहा। तो उसका कंडीशन कैसे होगा, तो देखिए हमारे पास एक बीम हो जाएगा, इसका हम क्रॉस सेक्शन देखिए इस साइड से, तो इस तरीके से हमें एक बीम दिखाई देगा। फिर ये हॉरिजॉन्टल बीम हो जाएगा, ये वाला बीम, ये हॉरिजॉन्टल बीम हो जाएगा, और बाद में यहाँ पर ये वाला बीम आ जाएगा। तो इसका रेनफोर्समेंट बेसिकली ऐसा होता है, इस तरीके से। ये रेनफोर्समेंट, तो यहाँ पर बेसिकली एंकरेज लेंथ हम नहीं दे सकते एग्जैक्टली, ओके। तो एंकरेज लेंथ यहाँ पर नहीं आने वाला, ओके। नेक्स्ट वन,
और एंकरेज लेंथ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी कम है, तब दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, बोल नहीं सकते। बट यहाँ पे अगर एडिक्वेट डेप्थ नहीं मिला एंकरेज के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये कनेक्शन बेसिकली पिन कनेक्शन की तरह, सॉरी फिक्स कनेक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हम इसे। ठीक है, तो जैसे पहले कनेक्शन था यहाँ पर, यहाँ पर हमने ऐसा बनाया था कुछ, तो ये ये वाला, तो यहाँ पर एंकरेज काफी ज्यादा है। ओके, पर एंकरेज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे फिक्स। ठीक है, इस तरीके से कुछ तो मैं ड्राइंग ऐसा ही बना रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से फिक्सिटी है, बट यहाँ पर उतना ज्यादा फिक्सिटी नहीं है। ओके, फिक्सिटी इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो इस कनेक्शन को हम बेसिकली पिन कनेक्शन कहेंगे। पिन कनेक्शन कहेंगे मतलब क्या हो जाएगा, तो पिन नहीं करेंगे तो इसका पार्शियल फिक्सिटी है, मतलब ज्यादा फिक्सिटी नहीं है, यहाँ पर ज्यादा फिक्सिटी। तो ज्यादा फिक्सिटी होने के कारण ये फिक्स कंसिडर किया जाएगा, और यहाँ पर फिक्सिटी कम होने के कारण इसे हम पिन कंसिडर करेंगे। अभी पिन का क्या मतलब है और पिन क्यों कंसिडर करेंगे वो डिस्कस करते हैं। पिन उसे क्यों कंसिडर करेंगे सो बेसिकली क्या होता है देखिए, अगर हम मान लें कि ये कनेक्शन है हमारे पास, ये बीम है, ये बीम है। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास ये बीम हो जाएगा, ये वाला वर्टिकल, और ये उसका साइड वाला बीम है। ठीक है, तो ये बीम क्या करेगा, इसके ऊपर उसकी जो नेगेटिव मोमेंट है वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इस बीम पर, और इसके साथ उसका एक्सियल लोड, एक्सियल लोड नहीं, शेयर फोर्स भी ट्रांसफर करेगा, एफ। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके ऊपर ट्रांसफर होने वाली। तो ये बीम एक्चुअली खुद का भी बेंडिंग मोमेंट कंसिडर करने वाला है। ओके, खुद का बेंडिंग मोमेंट भी होने वाला है इस बीम का, और इसके बाद ये जो बीम है इसका भी बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। तो इसकी वजह से ये बीम बहुत हेवी हो जाएगा। और सेकेंडली इसी के साथ ये बीम की इसके साथ जो फिक्सिटी है वो इतनी अच्छी भी नहीं है। तो ये दो कारण है कि हमें यहाँ पर पिन सपोर्ट अभी कंसिडर करना है। क्यों, फिक्सिटी नहीं है, और सेकेंड थिंग ये जो ऊपर वाला बीम है ये इस बीम के मोमेंट से हेवी होने वाला है, तो हमें इस बीम को हेवी भी नहीं कराना है। और फिक्सिटी के साथ जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो बीम है वो सेफ भी कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो फोर्स है वो फोर्स इस बीम पर ट्रांसफर करेंगे। जो फोर्स होगा इस बीम का मतलब शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स इस बीम पर ट्रांसफर करेंगे। बट जो मोमेंट का एलिमेंट है तो मोमेंट हम इसके ऊपर ट्रांसफर नहीं करने वाले, मोमेंट को हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इसी बीम के अंदर, तो मोमेंट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होने वाली। ठीक है, सो अगर यहाँ पर मोमेंट ट्रांसफर नहीं होने वाली तो वही मोमेंट कहाँ पर जाएगी, बीम के अंदर जाएगी। मतलब देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई भी फिक्स सपोर्ट को कंसिडर करते हैं तो ये बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से आती है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो रही है, नेगेटिव मोमेंट सपोर्ट के ऊपर जा रही है, तो ये बेसिकली फिक्स सपोर्ट होगा तो सपोर्ट के ऊपर जाएगी। अगर हम यहाँ पर इसे पिन कर दें यूडीएल को, बेसिकली ये यूडीएल है हमारा और ये बीम है। ठीक है, इसके इसके बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से आएगा। अगर हम इसे पिन कर दें तो इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, ये यूडीएल हो जाएगा, ये हमारा पिन सपोर्ट है, यहाँ पर भी हमारा पिन सपोर्ट है। तो पिन सपोर्ट का मूवमेंट बेसिकली ऐसा आता है। ठीक है? तो पिन सपोर्ट का जो सेक्शन होगा वो ऐसे आएगा, ये तो पिन सपोर्ट का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो वैसे आने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट नहीं आने वाला। तो यहाँ पर बेसिकली फोर्स ट्रांसफर होगा, बट ये मोमेंट देखिए यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होने वाली। तो जब भी हम पिन सपोर्ट कंसिडर करेंगे, पिन सपोर्ट, तो यहाँ पर मोमेंट नहीं जाती, बराबर। तो यही कारण है कि फिक्सिटी भी हमारा यहाँ पे कम है, तो हम यहाँ पे सपोर्ट कंडीशन करेंगे पिन। बट यहाँ पर एक्चुअली सपोर्ट देने की हमें जरूरत नहीं है, सपोर्ट हम नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली रिलीज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं लगने वाला। अगर बॉटम होता तो ठीक होता, बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है देखिए, हमें यहाँ पर इस बीम पर बेसिकली रिलीज करना है। तो रिलीज के तीन मोमेंट होते हैं, एक होता है एमएक्स मोमेंट जो एक्सियल होता है, और दूसरा होता है हमारा एम वाई और एम जेड, तीन तरीके के मोमेंट होते हैं। तो बेसिकली जो पहला मोमेंट होता है वो पहला मोमेंट वन वन डायरेक्शन के अंदर आएगा, दूसरा मोमेंट टू टू डायरेक्शन के अंदर आएगा, मतलब वाई डायरेक्शन के अलोंग आएगा, और तीसरा मोमेंट जेड डायरेक्शन के अबाउट आएगा। सो बेसिकली जेड एक्सिस होगा। तो हमें इसका
एम वाई और एम जेड ये दो मोमेंट रिलीज करनी है। तो हम बीम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे असाइन। असाइन के अंदर यहाँ पर हमें फ्रेम पर आना है। फ्रेम के अंदर यहाँ पर हमें रिलीज पार्शियल फिक्सिटी का बटन मिलेगा। सो रिलीज पार्शियल फिक्सिटी पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स, तो हमें शेयर फोर्स नहीं करना है। हमें बेसिकली मोमेंट टू टू जो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट होगी वो कहाँ पे रिलीज करनी है, स्टार्ट पर भी और एंड पर भी, क्योंकि ये बीम स्टार्ट पर भी बीम के ऊपर, ये एंड पर भी बीम के ऊपर है। तो स्टार्ट में और एंड में दोनों तरफ रिलीज हो जाएगा। और सेकेंडली मोमेंट थ्री थ्री जो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट होगी उसे भी हमें रिलीज करना है। तो यहाँ पर भी हमने ऑन कर दिया। यहाँ पर करेंगे अप्लाई, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर ये मोमेंट हमने रिलीज कर दिए। तो इसी तरीके से हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी बीम सेकेंडरी होंगे इन सभी को हमें रिलीज करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉलम आ जाएगा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा कॉलम है, तो ये बीम यहीं पर रिलीज होगा, यहाँ पर रिलीज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फिक्सिटी है, बट यहाँ पर फिक्सिटी नहीं है। तो जहां पर फिक्सिटी नहीं है वहीं पर हम रिलीज करने वाले हैं। तो देखिए इस बीम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट होने के बाद असाइन पर आएंगे, फ्रेम पर आएंगे, रिलीज पार्शियल फिक्सिटी पर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली स्टार्ट एंड एम वाई एम जेड कर देंगे। बट इसी के साथ ये भी बीम सेकेंडरी बीम ही है, ये भी बीम सेकेंडरी बीम ही है, तो इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट एंड पर अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये सभी बीम्स को हमने रिलीज करा दिया। ठीक है, ये सेकेंडरी बीम्स थे। अभी ऊपर के फ्लोर पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर ये देखिए कौन सा फ्लोर है, रेफरेंस मिड लैंडिंग, यहाँ पर नहीं करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। सो देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके से। सो देखिए हमें ये सेकेंडरी बीम है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये वाला भी सेकेंडरी बीम है, बीम टू बीम, और ये वाला भी बीम सेकेंडरी बीम है। देखिए ये सेकेंडरी बीम पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर असाइन फ्रेम, फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर रिलीज पार्शियल फिक्सिटी लेना है, स्टार्ट और एंड पॉइंट मोमेंट टू टू और मोमेंट थ्री थ्री, मतलब मोमेंट अबाउट वाई और मोमेंट अबाउट जेड, इन सभी को रिलीज करना है। अप्लाई ओके बटन प्रेस कर दीजिए। अभी देखिए ये बीम जो बालकनी का है वो इस कैंटिलीवर बीम पर रेस्ट है, इस कैंटिलीवर बीम पर रेस्ट है। तो देखिए जो बीम यहाँ पर होगा तो उसे रिलीज करेंगे, कैंटिलीवर को हम रिलीज नहीं करने वाले, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। कैंटिलीवर को कभी भी रिलीज नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, हम ऊपर के फ्लोर पर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर बट इसके अंदर एक ही बीम है और ये एक बीम है, ये दोनों बीम रिलीज करेंगे, बाकी कोई भी बीम यहाँ पर हमें नहीं मिलने वाला। तो सिंपली आप असाइन पर आइए, फ्रेम पर आइए, यहाँ पर रिलीज पार्शियल फिक्सिटी का बटन मिलेगा, स्टार्ट एंड अप्लाई ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे रिलीज कराना है। सो ये हो जाएगा हमारा रिलीज का कंसेप्ट। ओके।